ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे क्या वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में नेक्स्ट आने जा रही है। ओके, आप क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं। बर्थ मंथ तो होगा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 ग्रीन एवेंचूरिन, Group number 2 black and white tourmaline. Group number 2 black and white tourmaline. And group number 3 for rose quartz. Okay, thank you so much. चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1, द ट्रांसफॉर्मेशन, द मेजर शिफ्ट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ नेक्स्ट। ग्रीन एवेंचूरिन आपने चूज़ की है। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और भी कार्ड से देखेंगे, टैरो से भी देखेंगे। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड नंबर 5, जहाँ पर एक सीप दिखाई दे रही है, जो सीप को बहुत सारे बर्ड्स आगे लेकर जा रही है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, सीप तो पानी में चलते हैं, है ना, बट ये यार के थ्रू से, जैसे पहले ज़माने में पुष्प विमान जैसे होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के फ्लैग दिखाई दे रही है, डिफरेंट कंट्री की फ्लैग है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक पर्सन है जो एक्चुअली ड्रैगन फ्लाई के फॉर्म में है, जो आगे मूव कर रही है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए कंट्री परिवर्तन होना या फिर लोकेशन चेंज होने की संभावना है, नंबर 1। सबके लिए नहीं होगा। दूसरी है अनएक्सपेक्टेड वे में कोई चेंज आ रही है, जहाँ पर आपको लीप ऑफ फेथ के साथ कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल कि एक बर्ड सीप को आगे लेकर जा रही है। तो यहाँ पर अनकन्वेंशनल का मतलब जो एज यूजुअल नहीं होती है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, जिसका एक्सपेक्टेशन हमें नहीं है। ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई सडन कोई इंसिडेंट यहाँ पर होगा, जहाँ पर तुरंत आपको लीप ऑफ फेथ के साथ कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। थर्ड है, यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, मतलब वो डिसीजन जो 1-2 साल के लिए नहीं है, डिसीजन जो 20-30 साल, 10 साल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, एक बड़ी टाइम फ्रेम के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। जैसे होता ना कि अच्छा यहाँ पर रेंट थे तो हम यहाँ पर एक फ्लैट ले लेते हैं, तो इस टाइप की कोई चीज़ें यहाँ पर होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए है, या फिर यहाँ पर ही सेटल हो जाते हैं। इस टाइप की कोई इंसिडेंट होगा, मतलब बड़ी चेंज जो लॉन्ग टर्म के लिए है। बट डेफिनेटली इस जगह पर आपको लीप ऑफ फेथ आप रखोगे, बट आप बहुत कॉशियस रहेंगे। आप आगे पीछे के सब कुछ देखेंगे कि प्रो कॉन सब कुछ, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब कुछ देखकर ही लीप ऑफ फेथ के साथ आप यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे। बिकॉज ड्रैगन फ्लाई का विंग्स है जो बेसिकली सीजन चेंज और मेजर शिफ्ट को दिखा रही है। ओके, लेट्स सी। एंड बहुत सारी कंट्री का फ्लैग यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी के लिए वीज़ा लग जाना, तो मान लीजिए आपने 4-5 कंट्री में के लिए ट्राई करे हो, एक में जहाँ पर आपका लिस्ट एक्सपेक्टेशन है कि नहीं हो सकता, वहाँ पर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, वहीं पर ही लग जाएगा। बाकी में जहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर नहीं लगेगा। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ओके, लेट्स सी। बट ये कार्ड ट्रैवल का भी है, मूवमेंट का है, मेटामॉर्फिकली हो सकती है या फिर फिजिकल जर्नी यहाँ पर हो सकती है। एक जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्रैवल यहाँ पर मूवमेंट है। नेक्स्ट है बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, सिमिलर मैसेज है यहाँ पर। लुक एट दिस, बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, मतलब ऐसा कुछ जो ऑर्डिनरी लोग सोच ही नहीं सकते। ग्रुप नंबर 1 कि ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका सोच विचार बहुत दूसरे लोगों से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपका एक्शन दूसरे लोगों के लिए लग सकते हैं, ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया, ऐसे कैसे इससे शादी कर ली, मतलब कुछ डिफरेंट है जो गॉसिप का, र्यूमर का कारण भी बन सकती है। आपके कामकाज दूसरों के लिए गॉसिप का एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकती है। बट आप अनकन्वेंशनल है, हो सकते हैं आपकी चार्ट में राहु केतु शनि जब बहुत प्रबल होती है, आपकी तौर तरीके, कुंभ राशि जब होती है बहुत डिफरेंट होती है दूसरे लोगों से। बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। ओके, दिस द 5th हाउस, क्रिएटिविटी नंबर 29। 5th हाउस से हम रोमांस को देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं। आपका पूर्व पुण्य है, आपका चिल्ड्रन है,
आपका दादाजी, सब कुछ यहाँ पर कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं उनकी कर्म, देखिए यहाँ पर कोई हंस रही, कोई एक ड्रामा चल रही है जैसे, है ना। फिफ्थ हाउस में क्या होती है, ड्रामा भी चलते हैं, इसीलिए लियो में थोड़े ड्रामाटिक नेचर भी दिखने को मिलते हैं। आप देखेंगे लियो एरीज जो होते हैं बहुत अच्छी कॉमेडियन भी बनते हैं। लियो की वो पोर्टल है, वो एक डोमेन भी है, बहुत अच्छी, एक बच्चों वाले एनर्जी होती है, हंसाना लोगों को, एक एक उस टाइप की जगह पर हो सकते हैं आपकी, आप ऑडिशन दे रहे हो, आपका लग गया। अगर आप इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हैं, इस जो चीज़ों को ट्रांसलेट करना जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से दूसरों के वॉइस में डबिंग, वॉइस डबिंग, दूसरों के वॉइस में बात करना, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की चीज़ें अगर आपकी चल रही, पेंटिंग, आपका कुछ म्यूज़िक रिलेटेड कुछ काम का चल रही है, बहुत बड़ी कोई एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है, मतलब आपका टैलेंट लोगों के सामने आएगा। फिफ्थ हाउस लॉर्ड हैज़ द पावर टू रिवर्स योर नेगेटिव डेस्टिनी, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि उसके पास वो पावर है कि आपकी जो फेट है, यहाँ पर दुख दर्द लिखा गया है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड हैज़ द पावर टू रिवर्स इट। सो फिफ्थ हाउस की एनर्जी आई है जो क्रिएटिविटी, संतान, कुछ व्यूअर्स के लिए प्रोगेनिक, कुछ व्यूअर्स के लिए चाइल्डहुड पीरियड से जुड़े ट्रॉमा, डिप्रेशन अब हील होता हुआ दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ मूव करते हुए अपनी नेटिव प्लेस, बर्थ प्लेस को छोड़ना। ओके, दिस अ कार्ड ऑफ साउथ नोड, यस, लाइफ्स डेथ्स, कार्मिक पेंडिंग कर्मा, दिस इज पेंडिंग कर्मा। एक्चुअली साउथ नोड केतु आई हुई है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो चीज़ों को कट करते हैं, प्रारब्ध से हमें मुक्त करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, कुछ रिलेशनशिप जो आपके लिए बस हो चुका है, कर्म कंप्लीट हुआ, यहाँ पर दादाजी या फिर कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको लिबरेशन प्राप्त हो सकती है, बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति। देखिए साउथ नोड जब भी आई है, मतलब कुछ आप टाई अप जो था कार्मिक सिचुएशन, अब वो ख़त्म होने जा रही है। लाइफ डेट्स जो है, जो ऋण है पूर्व जन्म का, अब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से वो आप कंप्लीट कर रहे हो। फिफ्थ हाउस में केतु हो तो आपको मंत्र चैंट करना चाहिए, भजन संगीत सुनना चाहिए, खुद भी गाना चाहिए। आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू होगा। पंचम में केतु हो या फिर केतु का एस्पेक्ट पंचम हो, 11th हाउस में बैठा हुआ है जस्ट फॉर एग्जांपल, या फिर लगन में बैठा हुआ है, तो आपको अपनी जो रूट्स है, आपका जो एंसेस्टर का रूट्स है, उस जगह पर भी आपको बहुत रिस्पेक्टफुल रहना है। उस जगह पर आपको समझना है कि हमारी दादाजी, हमारी जो पूर्वज रही है, उनका जीवन कैसा रहा है, उनसे कुछ सीखने को है। वाटर एलिमेंट सेंसिंग, वाटर एलिमेंट, लुक दिस ट्राइंगल साइन हियर, कैन यू सी दिस, हम मेरी रिंग की भी यहाँ पर एक ट्राइंगल, बेसिकली ये वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट का मतलब जब नीचे की तरफ होते, ऊपर की तरफ फायर एलिमेंट है। अब वाटर एलिमेंट आने का मतलब है, बहुत ज़्यादा ना मुझे 4 की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, मतलब 4, ट्रिपल 4 हो सकती है, आपको बार बार दिखाई दे। इसका मतलब आपको बोला जा रही है कि अपनी लाइफ को थोड़ी बैलेंस करो, थोड़ी प्रैक्टिकल थॉट्स रखो, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ को लीड करो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भावुक होकर चीज़ों को आगे लेकर नहीं जाना है, प्रैक्टिकल थॉट के साथ मूव करो। क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, वल्नरेबल हो जाने की वजह से कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रही, कुछ चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। हो सकता है हो जाता ना कि एक घर जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है वास्तु दोष है, बट चल रहा है, बस चल रहा है, मतलब आप छोड़ नहीं पा रहे उस चीज़ को, बट आपको छोड़ देना चाहिए। अगर हो सकता है आपके राहु 4th में है, केतु में है, तो डेफिनेटली उस जगह को छोड़ने से ही आपका भला होगा। बट आप इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है उस जगह से, एंड बहुत ज़्यादा कार्मिक डेट्स भी जुड़ी होने की वजह से भी आपको लग रहा है नहीं, एक अटैचमेंट क्रिएट हो रही है, बट अटैचमेंट नहीं, अब वो ख़त्म हुआ। नाउ मूव फ्रॉम दिस प्लेस, और अपने आप को उस बंधन से मुक्त करो, उस अटैचमेंट से मुक्त करो जिसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही थी लंबे टाइम से। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मूव स्पिरिट, 5 का भी एनर्जी है, 4, 5, आपकी लाइफ में कोई लॉयल हार्ट है, मतलब देयर विल बी अ पर्सन जो एकदम बहुत वाइज, बिकॉज आउल मीन्स हाई प्रिस्टेस, आउल की एनर्जी में इंट्यूशन है, साइकिक पावर है, बहुत सारे
एंशियंट नॉलेज है, समनिक एक एनर्जी है। सो देयर विल बी अ पर्सन लाइक ए कपल आउल, राइट, देर इज, और मे बी आप भी बहुत ज़्यादा आउल की एनर्जी में ही है, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड नहीं है, एक समनिक एनर्जी जिसको हम कहते हैं। तो एक ऐसे कपल, ऐसे ही पार्टनर आपको मिलने जा रही है। नाउ दिस इज़ द मिल्क एंड हनी, लुक एट दिस कार्ड। मिल्क एंड हनी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। एंड लुक दिस एलिफेंट हियर, बेसिकली गुरु का वाहन जो है एलिफेंट होती है। सो यहाँ पर गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु आने का मतलब है गुरु का जो ट्रांजिट होने जा रही है नेक्स्ट, जो उस ट्रांजिट की वजह से आपकी लाइफ में समृद्धि प्रॉस्पेरिटी आ रही है। देखिए ये दूध, ये जो यहाँ पर हनी को दिखाया गया है, ये सब कुछ का सिंबल यही है कि इतना है मेरे पास, या फिर इतना ईश्वर दे रही है, मैं बहुत अच्छी तरह से लाइफ को लीड कर पा रही हूँ। ये समृद्धि का कार्ड है। बट मे नाउ यू फील लिटिल ऑर्फेंड मूड, कि कुछ नहीं है जीवन में, कुछ ठीक नहीं चल रही है जीवन में, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। तो इस फेज से आपका जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है, बिकॉज ये बेसिकली केतु का एनर्जी, एक लोनलीनेस। आप देखेंगे मून केतु कंजंक्शन है किसी व्यक्ति के चार्ट में, आइदर फूड रिलेटेड, मदर रिलेटेड एक इशू आएगा, और दूसरा है ऐसा व्यक्ति ना बहुत छोटी जगह पर रह नहीं पाते, मतलब लिफ्ट में चढ़ना, कि लिफ्ट में चढ़ो, उनको ना डर लगता है, बहुत नैरो स्पेस के भीतर से मूव करने में इनको डर लगता है, एक क्लॉस्ट्रोफोबिया, या फिर बहुत जैसे कुछ हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगी उस टाइट जगह पर, तो एक भय रहता है। तो यहाँ पर कुछ अज्ञात भय है, कुछ एक फियर है, जो यहाँ पर केतु के साथ मुझे वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रही है, वो पेंडिंग कर्मा कंप्लीट हुई, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बोल्ड मूव दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ओके, ओ माय गॉड, लुक दिस 2 कार्ड, योर ऑप्शन कार्ड, और आपकी जब मैं शफल की थी, द सेम बोट हियर, राइट, एंड यही बोट पुष्प विमान ही है, जो ये भी बोट आसमान के ऊपर से ही जा रही है। सो यहाँ पर एक बोल्ड मूव है, मूवमेंट है, ट्रैवल दिखाई दे रही है, इम्पॉर्टेंट कोई पर्सन का एक इनिशिएशन हो सकती है कि आपकी तरफ कोई लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है, बट डेफिनेटली एक बोल्ड मूव है। कुछ के लिए फॉरेन जर्नी भी दिखाई दे रही है। दिस इज द मेन पर्सन, एंड हियर इज़ द कार्ड ऑफ कोर्ट, कचहरी, थाना, पुलिस, लीगल, कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम काज, कुछ यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, कुछ फाइनल होना, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना यहाँ पर। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो, ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट। वन टाइम मोर स्पिरिट, what's coming for you. And I think you are ready for something with this 9 of Pentacles. You are ready. आप वो तैयारी जिसको हम कहते हैं ना, मानसिक रूप से जो तैयारी है वो आपकी शुरू हो चुकी है। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड द हर्मिट कार्ड, जो सपोर्टिंग कार्ड में आई है। आपके देखते हैं मेन कार्ड क्या आई है, दिस इज़ द लवर्स कार्ड। लवर्स मतलब कोई रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, इंपॉर्टेंट कोई रिलेशनशिप, बट यू आर 9 एनर्जी, मतलब आप थ्रेशोल्ड पॉइंट को जैसे क्रॉस नहीं कर पा रही हो, आपको डर लग रही है कि व्हाट विल बी हैपन, बहुत ज़्यादा आप इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप के आउटकम को लेकर सोच रहे हैं, या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट कोलाबोरेशन को लेकर सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप मूव नहीं कर पा रहे हो। एक इनिशिएशन लेना, एक आगे बढ़ना जिसको हम कहते हैं, वो नहीं हो रही है, या फिर पास्ट कुछ ईयर्स पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट की वजह से आपको एक डर लगता है रिलेशनशिप की आउटकम को लेकर, एंड ग्रेजुअली आपके नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में वो चीज़ें रिमूव होता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत टाइम से आप उस एक्सपीरियंस के अंदर, उस भय के अंदर आप स्ट्रक थे। बिकॉज लुक दिस हर्मिट कार्ड हियर, लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक क्राइंग, एंड विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट, जिसको रात्रि में नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नाउ द लवर्स कार्ड मूव कर रही है चीज़ें आगे बढ़, क्योंकि लवर्स के पास चॉइस भी है, आप क्रॉस रोड में है, आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, वेल स्टूडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट टूरमालाइन आपने चूज़ की है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। चलिए देखते हैं, आई हैव शफल सम कार्ड्स, बट कुछ और डेक से भी यहाँ पर देखेंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है।
वाह, नंबर 4 कार्ड है ग्रेट एंड फुल। एक्चुअली ये कार्ड है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनल फुलफिलमेंट। ग्रेट एंड फुल का मतलब दो चीज़ है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है, दूसरा आपके पास एक्सेस जो है उसको देकर आपको फुलफिलमेंट मिल रही है। आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा क्लैटर होती है उसको छोड़कर भी आप हैप्पी होते हैं। जब तक वो रह जाते हैं वो क्लैटर, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे कोई गंदगी की फॉर्म में हो, कुछ भी हो सकती है वो चीज़ें, उसको छोड़कर ही आप हैप्पी होते हैं या फिर आपकी लाइफ में नेक्स्ट चेंजेस आते हैं। ग्रेट एंड फुल का मतलब मैं दे तब सकती हूँ जब मेरी कप फुल है, मैं सर्व तब करूँगी जब मेरी प्लेट भरी हुई है। तो इसका 2-3 मीनिंग बोला गया है। सबसे पहले नो डाउट इसे इमोशनल फुलफिलमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दूसरी है जैसे सूर्य आपका 12th हाउस में है या फिर आपका 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, तो ऐसे स्थिति में और आपका आत्माकार का कोई प्लैनेट 12th हाउस में बैठा है, लग्नेश भी 12th में बैठा हो, तब आपको एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि कोई एनजीओ से आप जोड़ रही हो, आप दान पुण्य कुछ कर रही हो, कुछ चैरिटी कर रही हो, टाइम टू टाइम अपने एक्सेस कुछ शेयर करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आते हैं। एंड डेफिनेटली आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए करे। 12th हाउस तो ऐसा ही एक भाव है जहाँ पर हम निस्वार्थ भाव से चीज़ों को छोड़ते हैं कि वो मुझे थैंक यू बोले ना बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कर दिया, बस वो मेरा कर्म था। तो ग्रेट एंड फूल उस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर। नेक्स्ट, दिस अ कार्ड ऑफ मार्क्स ओरिजिनलिटी एंड नो योर सेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर देखिए एक मिरर है जहाँ पर बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रही है, बहुत सारे मिरर हैं। नाउ दिस इज़ अ टाइम कि खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत सारे आपने डिग्री वगैरह कर ली है, बहुत सारे वैदिक एंशिएंट स्क्रिप्चर, वेद, वेदांत, उपनिषद सब पढ़ ली है, खुद को नहीं जाना आपने तो पूरा ज्ञान ही व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद को जानना, खुद की क्या पसंद है, आपकी बॉडी कौन सी फूड को रिजेक्ट करते हैं, आप कैसे हैं, आपकी व्यक्तित्व कैसा है। तो इस पर जो ओरिजिनल सेल्फ है आपका, जहाँ पर आप सबको प्लीज़ करने के लिए, सबको खुश करने के लिए तैयार नहीं हो, जहाँ पर आप खुद को खुश करने के लिए तैयार हो, ये वो कार्ड आई है यहाँ पर, जहाँ पर कंप्लीटली मार्क्स उतर रही है एंड ओरिजिनल सेल्फ बाहर आ रही है। जो आपका खुद का जर्नी है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है दिस इज़ द कार्ड ऑफ सन स्प्लिट। मैं सूर्य को लेकर ही बात करी थी, आत्मा कारका होती है काल पुरुष की कुंडली में। तो सूर्य आने का मतलब है सूर्य खुद जलता है तब जाकर वो रोशनी दे पाता है। तो जब भी आत्मा कारक आपका सूर्य हो तो आप देखेंगे आपको जलना पड़ता है। सूर्य के साथ बहुत सारे प्लैनेट बैठे हैं, आपको आप कंबास्ट हो गया, आपको जलना पड़ता है। आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस ऐसी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो एक बर्निंग सेंसेशन, अंदर की जो बर्निंग सेंसेशन है वो आपको फील होती है, वो पेन की फॉर्म में। इसीलिए सन केतु कंजंक्शन हो या फिर केतु के एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर हो, जो बर्न होती है अंदर से, जो पेन मिलती है, वो बाहर के लोग देख नहीं सकते। यहाँ पर सूर्य का आने का मतलब है पिता और फादरली कोई फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो, बहुत जल्दी कोई अथॉरिटिव रोल और लीडरशिप रोल आपको प्ले करना पड़ सकता है। बट मे बी यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इनटू इट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप नहीं हो, बट फिर भी यूनिवर्स चाहते हैं कि जस्ट टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। अगर कोई ऐसी जगह पर आपको सच में लीडर बनाया जा रही है, ऐसी कोई पोजीशन आपको दिया जा रही है, तो आपको वो लेना चाहिए। आपको लग रहा है नहीं मैं इतना ज़्यादा अभी बर्डन नहीं ले सकती मैं, बट यूनिवर्स तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर इस काम को कंप्लीट करो। सूर्य आने का मतलब है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सूर्य का मतलब से प्रतिष्ठा लीगेसी नहीं होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, बड़ी कोई किसी चीज़ की दायित्व आ जाना। लुक दिस सोलर एक्लिप्स रेवोल्यूशनरी चेंज। यहाँ पर सूर्य था, यहाँ पर एक्लिप्स है, मतलब दो कार्ड एक साथ में आई है। निस्संदेह एक्लिप्स देन सूर्य फ्री होगा। सोलर एक्लिप्स का मतलब है आपकी ईगो डेथ हो जाती है, जहाँ पर आपको एकदम झुककर आपको मान लेना पड़ता है कि हाँ अब मुझे करना है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पर 4 आई है, 4 आई है, 4 आई है, 4 1 एंड 1। इसका मतलब कुछ ऐड होने जा रही है आपकी लाइफ में,
सबसे पहली बात, आपको डिसिप्लिन मैनर में आना होगा। आपकी बेडरूम, आपका रूम बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2, बट एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस जो करंट टाइम फ्रेम में यू फील वेरी एक्लिप्स टाइप एनर्जी, मतलब डिस्ट्रैक्शन चल रही है, हर वो चीज़ अंधकार की जैसे नज़र आ रही है, जहाँ पर फ्यूचर अनसर्टन नज़र आ रही है। बट द सन कंप्लीट हो रही है आफ्टर एक्लिप्स, फ्री हो रही है, मतलब कुछ चीज़ों से, कुछ कार्मिक डेट से, बहुत बड़ी डार्क फेज से बाहर आना। नेक्स्ट है, दिस इज द फायर एलिमेंट। क्या बात है, ऑल आर फायर एलिमेंट, फायर फायर फायर। सो यहाँ पर फायर एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर 1 पे ना उल्टा ट्रायंगल आया था, वाटर एलिमेंट आया था, एंड आपके लिए फायर एलिमेंट आई है। फायर एलिमेंट का मतलब ऊर्जा, शक्ति, डिज़ायर, क्या आप करना चाहते हैं। तो निस्संदेह है यहाँ पर हम देखिए 37 अगेन 1 सूर्य का नंबर आई है। सूर्य इज़ वेरी प्रोमिनेंट। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, सूर्य एग्जॉल्टेड ही है। ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में कोई डिज़ायर फुलफिल होने जा रही है, जो आपके जीवन में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आएगा। बट उससे पहले खुद की नियम, खुद की जो दिनचर्या है, एंड दूसरा है खुद की जो ओरिजिनल सेल्फ है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। ग्रुप नंबर 2, ओके, देयर इज़ अ क्रॉस रोड हियर, ओके, एंड इस क्रॉस रोड में आप एक डिसीजन ले रहे हो। 2 कार्ड, बहुत नंबर 4 की एनर्जी आ रही है, राहु का एनर्जी आ रही है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता हुआ दिखाई दे रही है आप। दिस इज द कार्ड ऑफ कॉफिन, जो एक्लिप्स की एनर्जी को यहाँ पर थोड़ी सिमिलर, एंड लुक एट दिस, एक्लिप्स की कार्ड आई थी 448, एंड कॉफिन का भी कार्ड है। मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, आइदर कोई लोकेशन, कोई रिलेशनशिप को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार हो सकती है, मतलब ऐसा चीज़ जहाँ पर आपको सीक्रेटली, एक स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं जान पाएंगे। या फिर राहु आपका छठे भाव में हो, ठीक है, थर्ड हाउस में हो, पर्टिकुलरली छठे भाव में हो, आस्पेक्ट भी डाल रहे छठे भाव में, तो शत्रु का निधन, शत्रु को आप हराते भी है बहुत स्ट्रैटेजिकली, सीक्रेटली। घर का कार्ड आई है, एक द्वार ओपन होता हुआ दिखाई दे रही है, मशरूम हाउस, एंड अगेन द नंबर 4। आप देख रहे हैं किस तरह से नंबर 4 का एनर्जी आ रही है। सो मशरूम हाउस का मतलब घर बनना, रिलोकेशन होना, और आपके जीवन में एक द्वार, एक गेटवे पोर्टल ओपन होना, जहाँ पर आपको शांति मिलेगा, पीस रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रही है। बिकॉज ये भी फैमिली कार्ड है, जहाँ पर आपकी लिनेज, आपकी एंसेस्टर, आपकी पितृ का ब्लेसिंग्स है। बहुत बड़ी कोई हेल्थ रिकवरी भी कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। पर्टिकुलरली कोई घर की कोई व्यक्ति बहुत टाइम से हेल्थ रिलेटेड इशू से चल रहे थे, तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह होगा एंड वो रिकवर करेंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2, व्हाट्स कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 2, द ट्रांसफॉर्मेशन। बट एक्लिप्स डेफिनेटली एक बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसके थ्रू से आप जा रहे हो, चाहे वो लीगल प्रोसीड्योर हो या फिर हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो सकती है। थैंक यू सो मच। Time for a nap and just take a deep breath, then serendipity will be happen। मतलब उसके बाद लक, प्रॉस्पेरिटी आएगा। लुक दिस लॉयड हार्ट हियर। सो डेफिनेटली आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी फ्लरिश करने जा रही है। बट जो मेजर 2 कार्ड आई है, टेक ए डीप ब्रेथ, टेक रेस्ट। अगर आपको छुट्टी की ज़रूरत है, छुट्टी लेकर, टाइम लेकर खुद को जानना, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज टाइम फॉर ए नैप, थोड़ी ब्रेक, कर्म से थोड़ी मुक्ति। आपका, अगर आपकी केतु लियो राशि में है एंड वो केतु अभी 10वें भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है या फिर शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो निस्संदेह आपकी कर्म में कुछ ना कुछ छेद लगेगा, कुछ ना कुछ ब्रेक लगेगा। आइदर आप जॉब चेंज करोगे या फिर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रही है, 2-3 महीने आप बैठे हो, इट्स ओके, इट्स ओके। जैसे ही ट्रांजिट होगा, मूवमेंट कुछ चेंज होगा, सेरेंडिपिटी विल बी हैपन, मतलब तब आप उड़ेंगे। वो कहते हैं ना, उड़ान भरना जीवन में। दिस इज द कार्ड ऑफ लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सेरेंडिपिटी। सो कुछ पीरियड आपको एक्लिप्स एंड वो कॉफिन मोड आ सकते हैं लाइफ में, एंड इसको पार करना पड़ेगा। कुछ व्यूअर्स शायद अभी वो सिचुएशन के थ्रू से आप जा रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, 1 टाइम मोर स्पिरिट। इट्स फील लाइक 10 ऑफ शॉर्ट्स, कोई बांध कर पीट रही है। एक होती खुला छोड़कर मारना, और एक दंड होती है किसी को रूम में रखकर पीटना, मारना उसको। पहले ज़माने में राजा ऐसे ब्रूटल डेथ देते थे।
जो छोटा सा सेल में बंद कर चारों तरफ से शॉट डाला जाता था, मतलब हथियार या फिर कुछ शार्प नाइफ टाइप की कुछ चीज़ें, ताकि उसको मतलब वो मृत्यु की भीख मांगे। तो 10 ऑफ शॉर्ट्स लाइक द बैड एंड, वो पेज कंप्लीट होना। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू, बट यू स्टिल फीलिंग वेरी लाइक हैंग्ड मैन सिचुएशन, जैसे बहुत सारी अननेसेसरी जगह पर एनर्जी वेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। बहुत सारी कंपटीशन और राइवलरी सिचुएशन, मतलब रिवेंज का सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर आपके प्रति बहुत सारे लोग जेलसी हैं। एंड हैंग मैन का एनर्जी, आप स्टक फील कर रहे हो, आप कुछ आइडियाज़ लेकर नहीं आ पा रहे हो करंट टाइम फ्रेम में। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। ओह वाह, बैक टू बैक सपोर्टिंग कार्ड, 2 मेजर और खाना एंड द मास्टर कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है आप स्पॉटलाइट पे हो। एंड अगर आप किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ना 3-4 व्यक्ति जैसे खड़ा है, जैसे सभी बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम मिलेगा, आपसे बात करनी है, थोड़ा मीटिंग फिक्स करनी है, थोड़ा आप टाइम दीजिए, हमें आपसे बात करनी है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स लाइक सेलिब्रिटी, किंग ऑफ वॉन्ड्स लाइक लीडर, राजा, वो राजा है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी मास्टर कार्ड में मुझे ना रूबी क्रिस्टल दिखाई दे रही, रूबी और चूनी जिसको बोलते हैं, और सनस्टोन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी में आ रही है। सनस्टोन लियो का जो एनर्जी होती है। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है आपको, जैसे मैं शुरू बोल रही थी, दायित्व दिया जाएगा एंड बहुत सारे लोगों को लेकर काम करना पड़ेगा, एक टीम में, एक प्रोजेक्ट में, जहाँ पर आप एक लीडर हैं। ओके, एंड सपोर्टिंग कार्ड हायरोफेंट है, एम्पर है। आप अगर टैरो रीडिंग देखते हैं, ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। हायरोफेंट पहली बात तो स्टेटस हाई हो जाना, एम्पर का मतलब दायित्व आ जाना। जो एंड एम्पर को अगर आप देखेंगे, एम्पर की एक पैर के नीचे एक डेमन बैठा हुआ है, मतलब शत्रु का दमन कर देना, शत्रु का नाश कर देना, एकदम अपरूटेड कर देना। तो बहुत बड़ी कंपटीशन में जीत, और कोई ऐसी लीगल प्रोसीड्योर चल रही है, या फिर आप देख रहे कोई ऐसी एनिमिटी चल रही है किसी व्यक्ति के साथ, कंप्लीटली अपरूटेड कर देना, उसको उखाड़ देना जिसको हम कहते हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के घर में मुझे बहुत सैक्रेड कोई रिचुअल्स होता हुआ दिख रही है, इंपॉर्टेंट कोई सैक्रेड रिचुअल, जहाँ पर पितृ का बहुत बड़े ब्लेसिंग्स होंगे। ओके, हायरोफेंट यहाँ पर आइए, पितृ का, बड़ों का ब्लेसिंग्स यहाँ पर होगा। एंड 2 इम्पॉर्टेंट मेल फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, बिकॉज एम्परर है, हायरोफेंट है, 2 इंपॉर्टेंट मेल फिगर आपकी लाइफ में। आइदर वो आपका फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड फादर हो सकती है, आपका बॉस हो सकती है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में उनका कंट्रीब्यूशन, उनका फेवर आपकी मतलब उनका ब्लेसिंग्स आपकी सर के ऊपर होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3, रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ की है। मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। आपकी रीडिंग से पहले ही मुझे अजीब सी एक, वो बोलते हैं ना, अज्ञात भय होना, किसी चीज़ का बड़ी डर लग रही है। सो ग्रुप नंबर 3, कुछ चीज़ ऐसी है, समथिंग इज़ वेरी फिशी, समथिंग इज़ वेरी स्नीकी, बट यू डोंट नो व्हाट इट इज़, यू डोंट नो एक्चुअल स्टोरी। हर वो सिक्के की 2 पहलू होती है। ग्रुप नंबर 3, आई डोंट नो, बट आपकी रीडिंग के शुरू में ही मुझे लग रहा है समथिंग इज़ वेरी फिशी, समथिंग इज़ वेरी स्नीकी, बट यू डोंट नो, बट यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन और रिश्तेदार जो भी है, ये फ्रेंड, एंड शुड बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। इस डेक में ये जो कार्ड है, जहाँ पर पास्ट फ्यूचर को दिखाया गया है, दिस इज़ पास्ट जो एग्जिट हो रही है, द फ्यूचर जो वेलकम होगा, एंड ये प्रेजेंट को दिखाया जा रही है, मतलब 3 स्टेज यहाँ पर दिखाई जा रही है। बट बेसिकली यहाँ पर जो मेन मैसेज है कि अतीत को छोड़ दो, भविष्य के निर्माण हेतु अतीत को छोड़ दो। एंड यहाँ पर भी ना एक सुंदर तरीके से दिखाया गया है, एक लॉक है एंड यहाँ पर एक की है। तो बोला जा रही है कि जो लॉक है जिसमें तुम स्टक हो, उसकी चाबी तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे जीवन में एक दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। जस्ट उस मास्टर की से लॉक को ओपन करो। तो एक रिलीज़ का कार्ड है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ना नई फूल आई है, यहाँ पर हनी भी दिखाई दे रही है, फ्रूट्स आई है, बट यहाँ पर पत्ते झड़ रहे हैं। तो समथिंग इज़ रिलीजिंग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, बट इट शुड रिलीज दिस।
दिस ए कार्ड ऑफ वर्गो, एनालाइज। यही प्रैक्टिकलिटी के साथ चीज़ों को डिटेल में देखो। रिलीज अगर नहीं कर पा रही, थोड़ा डिटेल में देखो क्या चीज़ है जो जो मेरी पीठ पीछे हो रही है। डिसेप्शन, धोखा, कुछ जो आपको शायद और प्रैक्टिकल और क्रिटिकल प्रैग्मेटिक थॉट के साथ चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। ये 6th हाउस से हम कोर्ट कचहरी थाना पुलिस से जुड़ी चीज़ों को भी हम देखते हैं, डिस्प्यूट देखते हैं, ऋण को देखते हैं, ईएमआई बिल पे, सब कुछ यहाँ पर कनेक्टेड है। वॉइड ऑफ कोर्ट्स मून एंड मिसिंग, मतलब समथिंग इज लैक, आप खाली हो, आपकी पास ऐसे कोई पर्सन नहीं, इमोशनली अवेलेबल वो नहीं है, एक वॉइड एनर्जी जिसको हम कहते हैं, लाइक लैक। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है कि लैक होने की वजह से अतीत पर लौट कर मत जाओ। तुम्हारे पास, तुम लोनली हो, इसका मतलब टॉक्सिक पीपल के पास रिटर्न मत करो या फिर समझौता मत करो, बिकॉज वाइट का मतलब है खाली हो जाना, कंप्लीट खाली, एकदम एम्प्टी स्टेट। नेक्स्ट, ओह माय गॉड, दिस इज द 8th हाउस, 8th house, the ending and beginnings. And with this Scorpio here, look at this card, the I transform. So it's very strong, heavy 8th house energy. मतलब आप एक painful situation के थ्रू से जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 3. Make sure you should be very, calm and stable, because this process is not like झिंगा लाला type. आपको पेन हो रही है, आप छोड़ रही हो, मजबूरी है, तकलीफ है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फीलिंग रिलीज। एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, तब जाकर कुछ प्राप्त होगा, बिकॉज 8th हाउस की इतनी एक्टिवेशन, मैंने आपको शुरू में बताई, मुझे अज्ञात भाई हो रही है, बिकॉज द अष्टम भाव, मून स्कॉर्पियो में नीच हो जाती है, तो एक डर, एक रेबलियस नेचर स्कॉर्पियन में होती है, बट दे हैव अननोन फियर, ऑलवेज एक फियर उनके अंदर रह जाती है, एक कमी, एक लैक वो महसूस करते हैं अपने जीवन में। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 3। आपका जो थीम कार्ड है ना ग्रुप नंबर 3, वो है रिलीज एंड डीप नोइंग। पहले जानो किस चीज़ के साथ अटैच्ड हो। दिस अ कार्ड ऑफ टाइम टू गो। मैं आपको बोल रही थी ना, इट्स टाइम टू गो, एक अनदर लोकेशन, अनदर कोई घर, कोई दूसरी कोई जगह, दूसरी कोई जॉब, बिकॉज नॉट फॉर यू। ये जो जगह है, वो प्लेस है, जो रिलेशनशिप टॉक्सिक, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। Number 3, what's coming for you? Eighth house is hidden fear, surgery. 8th हाउस में बहुत सारे पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन चलते हैं, एंड मैं ना आपकी रीडिंग में, जैसे मुझे लग रहा है बहुत टाइम नहीं लगेंगे, बाकी फाइल के लिए शायद 10-15 मिनट लगे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है बहुत स्ट्रेट मैसेज है ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। विलिंग रिलीज का मतलब ही होती है जहाँ पर चीज़ों को अब छोड़ देने का समय है। अब अटैचमेंट रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, आप चीज़ों को बांध के रखकर कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। दिस इज़ द पोलर बियर, द प्रोटेक्शन, मदर प्रोटेक्शन, और यू फील वेरी होमली। ओके, कोई ऐसा काम करते हुए सडनली आपकी हॉबीज़ आ रही है। अष्टम भाव से ना, आप तंत्र विद्या देखा जाता है, अष्टम भाव से ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस टाइप की चीज़ों की विद्या के प्रति आपका थोड़ी झुकाव होना। दिस ए कार्ड ऑफ म्यूनिसिपलिटी, टैक्स, कोर्ट हाउस एंड द एवेन्यू। कोई रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, 1920 बैक टू बैक आई है, कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ कोर्ट रिलेटेड, कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोलाबोरेशन, कोई वेन्यू बुक किया जा रही है टू सेलिब्रेट समथिंग, कोई विनिंग मोमेंट। दिस इज लाइक आई एम द विनर नाउ एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज अ विनिंग मोमेंट, बिकॉज प्रोटेक्शन इज देयर फॉर मी। ओ फॉर सम दिस इज डेफिनेटली रिंग, द एंगेजमेंट, फॉर सम डेफिनेटली ओल्ड टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़कर नई कोई कनेक्शन की ओर मूव करना, आगे बढ़ना। देखते हैं हम टैरो क्या मैसेजेस आ रही हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रही, बहुत बड़ी रिलीज, आइदर वो बहुत बड़ा कोई सिचुएशन से बाहर आना, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रही है। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम स्पिरिट, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। लुक दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जो ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है,
एक तरफ से लाइक एसेस में कन्वर्ट हो रही है, वहीं से एक रीजनरेशन हो रही है एक ड्रैगन फ्लाई की। तो यहाँ पर एक बड़ा सा परिवर्तन है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। आइदर लोकेशन चेंज, जॉब चेंज, आपका वर्शन चेंज, कुछ पैशन चेंज, मतलब बहुत बड़ी कोई चेंज आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको एक नया जीवन दे सकता है। यू फील लाइक इन न्यू गेटवे पोर्टल। नेक्स्ट दिस इज द 3 ऑफ कप्स, मास्टर कार्ड है 3 ऑफ कप्स। सेलिब्रेट करना अपनी कोई, मैं आपको पहले बोला विनिंग मोमेंट, इट लुक्स लाइक ए विनिंग मोमेंट जिसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। 3 ऑफ कप्स एक पार्टी फंक्शन, एक वेन्यू बुक करना जो यहाँ पर सेलिब्रेशन में दिखाई दे रही है। नाउ विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो डिज़ायर है, द स्टार, मतलब एक ऐसा डिज़ायर जिसको लेकर आप छोड़ चुके हैं कि नहीं होगा शायद, और वो कोई विश आपकी यहाँ पर स्टार कार्ड है। यहाँ पर पितृ की, वो कहते हैं ना, 2 जगह से रेमेडीज़ आते हैं, 2 जगह से ईश्वर का से, आइदर पाताल से आएगा एकदम, और आपके आकाश से आते हैं। आकाश से आने का मतलब हेवन से आना। आपके पितृ आपको ब्लेसिंग्स देते हैं ग्रुप नंबर 3, कि आप इसको ये देना चाहिए। तो स्टार विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो असंभव नज़र आ रही थी, वो इम्पॉसिबल नज़र आ रही थी, वो चीज़ें भी मुमकिन होगा, वो चीज़ें भी अब पॉसिबल हो रही है, वो पोर्टल में आ रही है आपके लाइफ में। एंड जो सेलिब्रेट करते हुए आप देख रहे हैं, बट डेफिनेटली उससे पहले जस्ट नॉट फॉर यू, जो चीज़ें हैं जस्ट रिलीज़ दिस। तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ होगा रिलीज़ करने में, बट आपके हित के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं स्टूडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।